हेलो एवरीवन, हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है पढ़ाई? गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से सेशन को, है ना? और हाँ, आज हमें उठाना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे, रिमेनिंग क्वेश्चन हम उठाएंगे। सो हियर वी गो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है? प्लीज बताइएगा। अपशौर कहा जाता है। 9 अगस्त को, 4 जुलाई, 12 में या फिर 23 अक्टूबर। आपको पता है उपसौर जो होता है वो 3 जनवरी को होता है, और अपशौर कब होता है वो मुझे बताना भाई। 3 जनवरी को होता है ना? 3 जनवरी को हमारा उपसौर होता है, 3 जनवरी को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताना है अपशौर कब होता है। अपशौर कब होता है प्लीज बताइएगा, एक सेकेंड रुकिए। अपशौर कब होता है प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो कब होता है, बराबर कब होता है? पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? शीतकालीन संक्रांति के दिन, मतलब ऑन द डे ऑफ विंटर सोलेस्टाइस, ऑन द डे ऑफ समर सोलेस्टाइस, ऑन द ऑर्बिटल प्लान, या फिर ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स। शीतकालीन संक्रांति के दिन, ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, कच्छी तल पर, या फिर विषुव का दिन। प्लीज आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन इजी हैं, आप इनका आंसर कर सकते हैं, यू नो। सो प्लीज डू इट, कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास कौन सा सही है? विच वन इज राइट? पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों के लिए कोणीय वेग समान होता है, जबकि रैखिक वेग भिन्न होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज द सेम फॉर ऑल लोकेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, व्हाइल लाइनर वेलोसिटी इज डिफरेंट। सेकेंड ऑप्शन है रैखिक वेग भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। पोलर्स में 0 होता है, मिनिमम होता है, और इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। बताइए क्या सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 एंड 2, या फिर नीदर 1 और नॉर 2? सारे के सारे लोग बताइए दोस्तों, है ना, क्या हो जाएगा? देखिए, कोणीय वेग की अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो होता है 24 घंटे, 24 घंटे जो होते हैं तो सब एक ही दिशा में, मतलब किस हिसाब से चल रही है पृथ्वी, 24 घंटे में चल रही है, ठीक है। और ठीक है, तो बस इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, मुझे लगता है हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी नंबर, दोनों हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों के लिए कोणीय वेग मतलब 24 आवर बराबर होते हैं भाई, और रैखिक वेग भिन्न होता है। रैखिक वेग भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और जो हमारा पोल्स रहता है, पोल्स पे मिनिमम होता है। ओके, वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मानचित्र पर किसी स्थान का पूर्ण स्थान जानने के लिए निम्न किसमें से किसका आवश्यकता होगा? या फिर ऐसा कर लें, आपके घर में आईपी एड्रेस होगा, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ तो जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस में केवल स्थान का अक्षांश, केवल स्थान का देशांतर, स्थान का अक्षांश और देशांतर, या फिर ना तो अक्षांश या फिर ना ही देशांतर। टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अ मैप, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिक्वायर्ड? आईपी एड्रेस आप देखते हैं तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होता है, जो हमारा जो दोनों पॉइंट पे जहाँ पे ब्रेक करते हैं, मतलब मिलते हैं, यहाँ पे हो जाता है हमारा आईपी एड्रेस। ओनली द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, ओनली लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों लगता है, लैटिट्यूड हो जाएगा, लॉन्गिट्यूड दोनों, है ना। तो इन दोनों का जो ज्वाइंट होता है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, वो होता है हमारा आईपी एड्रेस। सिमिलरली कोई भी एड्रेस ढूंढने के लिए आप आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करिए, आपको आसानी से मिलेगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, कौन सा कथन सही है? थोड़े से क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन आराम से पढ़िएगा। वी डोंट हैव टू हरी, कि नहीं हमें जल्दी जल्दी भागना है यार, हमें आराम से पढ़ना है, एंड आराम आराम से पढ़ना है, और बाकी चीजें अच्छी हो रहे हैं, है ना। सो मानचित्र के बारे में भाई कौन सा कथन सही है? मानचित्र जो क्षेत्रों के वास्तविक आकार को बनाए रखते हैं, उन्हें अनुरूप मानचित्र के रूप में जाना जाता है। मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप ऑफ एरियाज आर नोन एज कन्फॉर्मल मैप्स। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट मानचित्रों का उपयोग स्थानिक संबंधों को दिखाने के लिए किया जाता है। मैप्स आर यूज्ड टू शो स्पाटियल रिलेशनशिप, you have to remember that is partial relationship। and third is मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक का मार्ग नहीं दिखा सकते हैं। हमारा आंसर जो रहेगा केवल सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड, एंड लास्ट इज वन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। विच विल बी द राइट आंसर हियर? सारे लोग बताइएगा दोस्तों, सारे लोग बताइएगा। और आपको पता है अनुरूपण मानचित्र जो होता है, अनुरूप मानचित्र जो होता है, नक्शे का आकार समान रखता है, आकार बदल, लेकिन आकार हमारा जो है आकार को समान रखता है नक्शे का, ठीक है, अनुरूप मानचित्र। तो हमारा यार मुझे लगता है कि हमारा आंसर फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मार्ग मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक का मार्ग नहीं दिखा सकते, ये बिल्कुल गलत है। मैप जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस का नाम मतलब आपको रास्ता नहीं दिखाएंगे, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सारे लोग ऑप्शन आप केयरफुली पढ़िए, आंसर आपको अपने आप दिखेगा, आंसर इसका करना, ठीक है। तो थर्ड नंबर का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? प्लीज डू इट, थैंक यू सो मच। हमें आगे बढ़ना चाहिए। महान व्रत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड इज नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड इज नहीं, नहीं, ठीक है। प्रत्येक महान व्रत पृथ्वी को बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हार्ट्स। सेकेंड है प्रत्येक महान व्रत पृथ्वी की एक परिधि है भाई, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ।
एवरी ग्रेट सर्कल इज ए सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, परिधि है। महान वृत्त पृथ्वी की सतह पर स्थानों के बीच सबसे लंबा यात्रा मार्गों को चिन्हित करते हैं। ग्रेट सर्कल मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रैवल रूट बिटवीन प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। एंड फोर्थ ऑप्शन है महान वृत्त एक सबसे बड़ा वृत्त है जिसे पृथ्वी के चारों ओर दो विशेष स्थानों के माध्यम से खींचा जा सकता है। अ ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ थ्रू टू स्पेसिफिक लोकेशंस। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, प्लीज टेल मी। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महान वृत्त पृथ्वी की सतह पर स्थानों के बीच सबसे लंबी यात्रा मार्गों को चिन्हित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज आंसर करिएगा। बसंत ज्वार के बारे में कौन सा कथन सही भाई? बसंत ज्वार है ना, बसंत उच्च ज्वार औसत ज्वार से अधिक होता है। थैंक यू सो मच। एंड इफ एनीवन वांट अ कॉफी आई कैन गिव यू। थैंक यू सो मच। ओके, उच्च ज्वार औसत उच्च ज्वार से अधिक होता है और निम्न ज्वार से अधिक होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन उच्च ज्वार औसत उच्च ज्वार से कम होता है और निम्न ज्वार से अधिक होता है। उच्च ज्वार औसत उच्च ज्वार से अधिक होता है और निम्न ज्वार से कम होता है। उच्च ज्वार औसत से कम होता है, औसत उच्च ज्वार से कम होता है, निम्न औसत ज्वार से कम होता है। भाई सीधा सीधा यहाँ पे मैक्सिमम एवरेज एंड मिनिमम का खेला है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे अगर तो आपको बनेगा। मैक्सिमम जो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद फिर एवरेज आएगा, फिर उसके बाद मिनिमम आएगा, है ना। मिनिमम आएगा तो मैक्सिमम है ये और ये है मिनिमम। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा। बस क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर पढ़िए। इसका आंसर मुझे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मुझे सबसे चाहिए। प्लीज गिव मी द आंसर। थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सारे के सारे लोग बताएंगे कौन सा पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन को सही ढंग से समझाता है। पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा या फिर अन्य ग्रहों के साथ पृथ्वी की परस्पर क्रिया। सारे लोग बताइएगा। मतलब जो हमारा वेदर चेंज होता है, स्प्रिंग ऑटम एंड इसके साथ साथ हमारा रेनी सीजन, विंटर है ना, समर, ये सारा जो सीजन होता है तो ये सीजन कैसे बनता है तो डेफिनेटली हमारा जो हो जाएगा भाई टिल्टेड है पृथ्वी की धुरी पर झुकाव। अब ये बताइए पृथ्वी कितना टिल्टेड है, टिल्टेड कितना है पृथ्वी कितना टिल्टेड है, सारे लोग बताइए पृथ्वी का टिल्टेड कितनी है ना। ठीक है, अपनी धुरी पर आगे बढ़ेंगे। सो द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, द रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज द इंटरैक्शन ऑफ अर्थ विथ अदर प्लैनेट। सो आंसर इज क्या हो जाएगा बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पृथ्वी के घूमने के संबंध में भाई क्या सही है। चूंकि पृथ्वी प्रत्येक घंटे घूमती है, इसीलिए समय क्षेत्र सामान्य रूप से 1 घंटे से भिन्न होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कैलेंडर का दिन बदल जाता है। पूर्व की ओर यात्रा के लिए 1 दिन आगे बढ़ जाता है, पश्चिम की ओर 1 दिन पीछे। ओके, क्या सही है यार? 1 नंबर सही है, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। भाई ऑप्शन में ही थोड़ा सा गड़बड़ी है यहाँ पे, लेकिन अच्छे से देख लेना यार, है ना। अच्छे से देखना, ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, हटाओ इसको, इस क्वेश्चन को हटा दो। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो है हमारे पास थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आपको पता है 24 आवर में पृथ्वी कितना घूम लेती है भाई? 24 आवर में पृथ्वी कितना घूम लेती है? तो 3 डिग्री पूरा कर लेती है, एक पूरा कर लेती है, 3 डिग्री पूरा कर लेती है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है 1 घंटे में कितना टिल्ट होता है? 1 घंटा में कितना 15 डिग्री घूमती है यहाँ पे, 15 डिग्री कोण के अराउंड ये घूम जाती है 1 घंटे में पृथ्वी। ठीक है, अपनी धुरी पे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमारे पास वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे लोग बताएंगे यदि न्यूजीलैंड में 31 दिसंबर 2023 है तो उस समय हवाई द्वीप और अलास्का में तारीख क्या होगी? यार दिस इज रियली ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपको आए तो बता दीजिएगा, नहीं आते कोई इशू नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा भाई बी नंबर होगा। दोनों के पास 30 दिसंबर 2023 है। ठीक है, अगर आपको आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को लिया नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगी कि भाई आपको आना ही चाहिए। आ रहा वेल एंड गुड, नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है। थैंक यू। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? सारे लोग बताइए। बोलीविया से, बोत्सवाना से, जिम्बाब्वे या फिर उरुग्वे? सारे के सारे लोग बताइए। मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बोलीविया, बोत्सवाना, उरुग्वे और जिम्बाब्वे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा देखिए मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो 10 कंट्रीज से होकर गुजरती है, 10 कंट्रीज से, 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखिए हमारा साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका में हमारा आ जाएगा अर्जेंटीना वही वाला है भाई। अर्जेंटीना से हमारे मौसी जी है ना। अर्जेंटीना मतलब मेसी साहब हैं फुटबॉल। ठीक है उसके साथ साथ ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, चिली है भाई, वही चिली है भाई, तीखा तीखा है ना। एंड पराग्वे है, पराग्वे
ठीक है, तो ये 4 कंट्री हमारा साउथ अमेरिका से आ जाएगा। इसके साथ-साथ हम अगर बात करें अफ्रीका की बात करते हैं तो देखिए नामीबिया आ जाएगा, नामीबिया आएगा। इसके साथ-साथ बोत्सवाना आ जाएगा, बोत्सवाना आएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आएगा जहाँ से हमारे नेल्सन मंडेला साहब थे, है ना? नेल्सन मंडेला साहब थे। मोजाम्बिक आएगा, मोजाम्बिक आ जाएगा और मेडागास्कर आ जाएगा। ओके, अब साउथ अमेरिका और हमने अफ्रीका ले लिया। कितने कंट्री? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंट्री पूरे हो चुके हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बोत्सवाना इज द राइट आंसर हियर। बोत्सवाना हो जाएगा, ठीक है, बोत्सवाना हो जाएगा हमारा राइट आंसर हियर। टॉपिक ऑफ कैप्टिकान जो है वो 10 कंट्रीज से होकर गुजर रही है और जिसमें से बोत्सवाना इज द राइट आंसर हियर। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश से होकर कौन गुजरता है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे? सारे के सारे लोग प्लीज आंसर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका चैनल को ज्वाइन करने के बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बताइए सारे लोग क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहाँ से होकर गुजरता है? दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना या फिर उरुग्वे? 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पासेस थ्रू साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उरुग्वे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। और हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो रहेगा अर्जेंटीना हो जाएगा मेसी जी के यहाँ से। 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पासेस थ्रू अर्जेंटीना। ओके, मेसी जी के यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वी हैव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वार के संबंध में भाई किस कथन पर विचार करना है? विचार करिए। ओके, चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ पर ज्वारीय भारों की ऊंचाई अधिक होती है। जब ज्वार द्वीपों के बीच में संकुचित होते हैं तो उन्हें ज्वारीय धाराएं कहा जाता है। बताइएगा क्या क्या सही हो जाएगा और क्या गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास, चौड़े महाद्वीपी टाइडल बल्गेस आर ऑफ ग्रेटर हाइट ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन टाइड्स आर स्क्वीज्ड बिटवीन आइसलैंड दे आर कॉल्ड टाइडल करंट्स। क्या सही हो जाएगा? ओनली फर्स्ट सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड। इसका आंसर बताइएगा। मुझे लगता है इसका आंसर सी हो सकता है मेरे दोस्त, सी हो सकता है, क्योंकि चौड़े महाद्वीपीय शेल्फ पर ज्वारीय भार की ऊंचाई जो है अधिक हो सकती है। टाइडल बल्जेस आर ऑफ ग्रेटर हाइट ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एंड दोनों सही है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा अक्षांश। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? 90 डिग्री लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है, 0.0 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री? इसका आंसर मुझे नहीं देना है, आप लोग देंगे, सारे लोग देंगे, आप लोग देंगे, सारे के सारे लोग। और आपको पता है मेरे दोस्त, हमारा जो 1 घंटा जो होता है 15 डिग्री, हमारी जो अर्थ है 15 डिग्री लैटिट्यूड 15 डिग्री कोण तक घूम जाती है 1 घंटे में, ठीक है। अर्थ की बात हो रही है, 1 घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाती है। और हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई 0 डिग्री सेल्सियस हमारा लैटिट्यूड हो जाएगा। सी नंबर हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, सबसे लंबा समानांतर कौन सा है ये बता दीजिए। इसका आंसर आप करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल है, आकृतिक वृत्त है, या फिर भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर। प्लीज टेल मी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आंसर हो जाएगा? सारे लोग प्लीज आंसर करिएगा दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ठीक है, स्क्रीन तो विजिबल है, समटाइम्स स्क्रीन गॉट स्टक, तो मुझे फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ता है, और ये वाला यही हुआ था, मैंने पूरा वीडियो बना लिया था, एंड आई डोंट हैव टू बी आई डोंट वांट टू डू एडिटिंग, इसलिए मैंने पूरा दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। थैंक यू। ओके, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, दैट विल बी डी नंबर, इक्वेटर इज द राइट आंसर ईयर। और आपको बताना है अभी तक मैंने टोटल 26 क्वेश्चन ले लिए, सॉरी 16 क्वेश्चन ले लिए, तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत का ग्रीनविच मीन टाइम अधिकतम समय अंतर कितना है भाई? डिस्टेंस कितना है भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST में और GMT में? यहाँ पे कितने टाइम का डिफरेंस कितना है भाई भारत में? अब किस देश का ग्रीनविच टाइम से अधिकतम समय अंतर है? भारत का अधिकतम है, नेपाल का अधिकतम है, श्रीलंका या फिर भूटान? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई, सारे के सारे लोग बताएंगे। और हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, देखिए GMT जो है, GMT ग्रीनविच लाइन जो है, पश्चिम जाने पर ये घटता है। अगर आप जाएंगे वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ जाएंगे, तो इसका ये रिड्यूस होगा टाइम। और हमारा जो IST है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो रहेगा, या फिर मैं कहूँ कि GMT जो है, GMT रैदर आई से GMT जो है, अगर आप वही जाएंगे पूर्व की तरफ तो ये बढ़ेगा, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये प्लस होगा। सो हमारा राइट उत्तर यहाँ पे भूटान हो जाएगा। भूटान इज द राइट आंसर हियर, भूटान हो जाएगा, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, आगे बढ़ेंगे। चलो ये बताओ IST और GMT में कितना अंतर है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, IST एंड GMT में कितना अंतर है भाई? कितने घंटे का, कितने दिनों का, कितने सालों का अंतर है? ओके, डिफरेंस बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हालांकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, टायर 2 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बट ये अपार्ट फ्रॉम एसएससी के क्वेश्चन हैं। सो सारे एग्जाम्स को कवर किया मैंने, है ना। इस क्वेश्चन को बताइएगा, निवासियों को पृथ्वी ग्रह के घूमने की गति के बारे में पता नहीं है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान के लिए कोणीय वेग स्थिर है। वायुमंडल पृथ्वी के साथ घूमता है। आसपास कोई भी वस्तु नहीं है जो स्थिर हो या फिर पृथ्वी की गति से भिन्न गति से चल रहा हो। The inhabitants are aware of the rotational speed of the planet Earth because angular velocity is constant for every place on the Earth's surface. The atmosphere rotates with Earth. There is no nearby object which is stationary or moving at a different speed than the Earth. सारे के सारे लोग आंसर करें प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? पहला आंसर है ओनली फर्स्ट सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड एंड ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सारे के सारे लोग आंसर करिए प्लीज। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह पर, अच्छे से पढ़ लीजिए, टेक योर टाइम एंड आंसर मैं बता दूंगी, तो प्लीज टेक योर टाइम, है ना। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, मतलब 2 क्वेश्चन 21st एंड 22nd एंड दीज आर 16 क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन और ले लूंगी, 2 क्वेश्चन और ले लूंगी, ठीक। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के बारे में क्या गलत है? कथन सही नहीं मतलब क्या गलत है, इसका आंसर आपको करना है। एंड मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती, इसका क्वेश्चन भी कर दीजिएगा प्लीज। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये क्वेश्चन भी करिएगा प्लीज, आप लोग पढ़िए एक बार अच्छे से, है ना। इनके क्वेश्चन के आंसर करिए, बाकी मैं दूंगी। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। गुरुत्वाकर्षण बलों के जवाब में समुद्र के पानी के आवधिक उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? धारा, लहरें, ज्वार या फिर सुनामी। द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स कॉल्ड करंट, वेव्स, टाइड और सुनामी। प्लीज आंसर करिएगा सारे लोग। और हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई वो रहेगा टाइड। सी नंबर इज द राइट आंसर। ये टाइड हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई टाइड हो जाएगा। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री? मोरक्को से, अल्जीरिया से, माली से या फिर घाना से। इसका आंसर जो हमारे दोस्त हो जाएगा वो रहेगा मोरक्को। ओके, मोरक्को हो जाएगा। बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मार दीजिएगा। बाकी मिलती है मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी या, थैंक यू सो मच। और बाकी मेरा शेड्यूल है भाई 5 बजे से लेकर 7 AM जो कि स्टडी विथ मी रहता है। फिर दूसरा रहेगा 9 से 12:30 जो कि रहेगा हमारा स्टडी विथ मी अगेन। 3 to 5 में पढ़ाऊंगी आपको इंग्लिश एंड देन आई विल टीच यू 9 to 10:30 अराउंड 10:30 PM, जिसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगी जीके पार्ट और बाकी 1 घंटे का वीडियो, 15 to 20 मिनट का मैं वीडियो दूंगी डेली। सो प्लीज़ आप लोग जरूर वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, है ना। थैंक यू सो मच।